बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच चुके हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर रस्सा कशी का जो मैदान है वो गर्म है। 22 तारीख को परवेज़ इलाही साहब हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान एक दंगल हुआ और इस दंगल का जो ड्रॉप सीन है वो बड़ा हैरान कुन हद तक बड़ा अजीबो गरीब उस वक्त था कि 10 वोट PMLQ के रिजेक्ट कर दिए गए। चौधरी शुजात हुसैन का आखिरी दफा लेटर आया, राजा बशारा चीखते रह गए लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने सुना भी नहीं और उसके बाद उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस सारे सीन में अब जब पिछले सारे सीन को लेके जाते हैं तो ये तो अपनी जगह पे सारा ये जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि जो इस दौरान बड़े सीन पे आई हैं, बड़े मंजरनामे पे आई हैं। जंग से ताल्लुक रखने वाले राना शहबाज अहमद खान ये PP 130 से मुंतखब हुए थे। PP 130 तहसील अहमदपुर सियाल का इलाका है और जो हमारे नाजरीन बहुत सारे शायद ये ना जानते हो, हजरत सुल्तान बाहू दरबार हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये भी PP 130 के अंदर शामिल है। तहसील अहमदपुर सियाल से, यहीं से राना शहबाज अहमद खान ये मुंतखब हुए थे। इनके MNA थे दो, यानी कि MNA इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सब कॉन्स्टिट्यूंसी उसको टच करते हैं। एक NA 116 वहां से साहबजादा अमीर सुल्तान साहब मुंतखब हुए थे और NA 114 यहां से साहबजादा महबूब सुल्तान साहब मुंतखब हुए थे। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 130 है और जहां से राना शहबाज, अब राना शहबाज अहमद खान ये वो सियासतदान है जिन्होंने कभी काउंसलर का इंतखाब भी नहीं लड़ा था। इनके भाई एक राना इम्तियाज अहमद खान, वो नाज़िम मुंतखब हो चुके हैं अहमदपुर सियाल सिटी से। वो नाज़िम मुंतखब हुए, समंदवाना से भी मुंतखब हुए, लेकिन राना शहबाज अहमद खान ने कोई इलेक्शन कभी नहीं लड़ा था। 2013 के आम इंतखाबात में ये पहली बार सूबाई असम्बली के लिए सामने आए तो उस वक़्त अज़ेरा तमस्कर कहा जाता था कि देखे जी राना साहब ही आ गए ने इलेक्शन लड़न, यानी कि ये बड़ा मजाक बनाया जाता था कि राना भला MPA बन सकते हैं। और 2013 के आम इंतखाबात में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे थे, वहां से ये इंतखाब उस वक़्त हार गए थे। दूसरे नंबर पर ये थे मरहूम ओन अब्बास खान, उस वक़्त सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और मरहूम नजफ अब्बास खान ये कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। 2018 के आम इंतखाबात में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। इब्तदाई तौर पर जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था कि साहिबजादगान तो कौमी असम्बली की नशिस्त जीत सकते हैं लेकिन राना शहबाज अहमद खान सूबाई असम्बली की नशिस्त नहीं जीत सके। वगैरह कुछ ही हो जाए, राना साहब इलेक्शन नहीं जीत सके। लेकिन 12 राना साहब ने ये इंतखाब जीता और तकरीबन 15,000 से ज़ायद उन्होंने वोट का जो मार्जिन है, लीड है, उसके साथ उन्होंने ये इंतखाब जीता। अब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। राना साहब उस्मान बुज़दार साहब के कैसे करीब हुए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये कहा जाता है कि इनका रूम जब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये नहीं था कि ये वज़ीर आला बनेंगे तो MP हॉस्टल में राना साहब और उनका रूम कहीं साथ था, आमने सामने था और वहाँ से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ है। दो से 4 दिन के बाद ये फैसला हो गया कि उस्मान बुज़दार साहब ये वज़ीर आला बनेंगे और फिर राना साहब की 2-4 दिन की जो दोस्ती है उस्मान बुज़दार साहब के वो बड़ी काम इनके आई। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो सेंट्रल पंजाब के अंदर आते थे तो हेलीकॉप्टर में तो राना शहबाज अहमद खान उनके साथ होते। ये कहीं भी गए, किसी शादी पे गए, किसी फातिहा पे गए तो राना शहबाज अहमद खान उनके साथ ही दिखाई दिए। प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिले, राना साहब ने बड़ी शाराहें दी इसी वजह से क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब से उनका बड़ा ताल्लुक था। अब जब उस्मान बुज़दार साहब जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि राना साहब का जो दोस्त है, राना साहब की जिनके साथ कुर्बत थी वो तो चला गया, अब अगर तहरीक इंसाफ का कोई वज़ीर आला भी आ जाएगा तो राना साहब की कुर्बत नहीं होगी उनके साथ। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज का जब इंतखाब हुआ है तो सबसे ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही के इस वक्त जो करीब दिखाई दिए वो भी राना शहबाज अहमद खान है। ये बड़े मज़े की बात है कि किसी भी महफिल के अंदर वो देखे गए हैं, चाहे वो PC होटल हो या पिछले होटल जहाँ वो रखे गए थे, असम्बली का इजलास हो, जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन की सूरत हाल हो, तो आपको राना शहबाज उनसे गुफ्तगू करते दिखाई देंगे, उनसे मशवरा करते दिखाई देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी चेयर होती है। तो राना शहबाज अहमद खान इस वक्त अब चाहे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ का मामला हो, वहाँ जाना हो, रात का एहतजाज हो, वो चौधरी परवेज़ इलाही के सबसे ज़्यादा इस वक्त करीब दिखाई दे रहे हैं
और अब लोग इस बात पे बड़े हैरान हैं कि राणा साहब कितने इतने मिलनसार, इस हद तक मिलनसार हैं या उनके अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि जो भी वजीर आला आता है, एक नया एमपीए के जो माजी के अंदर कभी भी जिसका खानदानी पस मंजर ऐसा नहीं रहा, उनके वालिद, उनके चचा, या मतलब इस तरह कि कोई सूबाई असम्बली का रुकन, उनके कज़न है राना आफ्ताब साहब, वो ज़रूर सूबाई असम्बली के रुकन रहे, लेकिन बहरहाल इनके वालिद, इनके चचा, उनमें से कोई ऐसा नहीं कि जो सूबाई असम्बली का रुकन रहा हो। तो राना साहब के बारे में लोग बड़े हैरान हैं कि राना साहब ये कौन सी उनके पास ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह जो भी वज़ीर आला आता है तो वो उसी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आइंदा किसी और शख्सियत के बारे में वीडियो लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।